नमस्कार मित्रों, आस्क इन्शुरन्स म्हणजे विमा, आरोग्य व जीवन विमा व विविध उद्योग ये अपने YouTube चैनल का नाम है। और इस चैनल के माध्यम से हम विमा विषयक, इन्वेस्टमेंट विषयक, म्यूचुअल फंड विषयक अनेक वीडियोस आपके सामने पेश करते हैं। आज का वीडियो जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के जो कई सारे कारण हैं उनके ऊपर बेस है। हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस लाने में हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर सही तरीके से क्लेम दाखिल किया गया तो रिजेक्शन की संभावना कम हो जाती है। अब जो प्रमुख कारण हैं क्लेम रिजेक्ट होने के वो हम देखते हैं। कारण नंबर 1 है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। इनका सही विवरण पॉलिसी खरीदते समय जो आपकी मौजूदा बीमारियां होती है, जो कुछ गोलियां आप लेते होते हो या आपके पास्ट जीवन में कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली प्रपोजल फॉर्म में देते नहीं हैं, इसलिए क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रीज़न है वेटिंग पीरियड पूरा नहीं होता है। तो कई सारी बीमारियों का कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है हर एक पॉलिसी में। हर कंपनी का अपना अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले ही अगर हमने क्लेम कर दिया तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर हमने क्लेम फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल के बिल, ज़रूरी दस्तावेज़, ये सारे जो कागज़ है, ये कागज़ अगर हमने सही तरीके से एक फ़ाइल बना के या अच्छे तरीके से बांध के उसको इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को नहीं दिया तो भी क्लेम को अस्वीकार करके उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारी पॉलिसी के सारे कवरेजेस की जानकारी नहीं होती है, तो हम ऐसे बीमारी का इलाज कर देते हैं कि जो बीमारी हमारे पॉलिसी में कवर ही नहीं है, तो क्लेम लाजमी है, रिजेक्ट होगा ही। कैशलेस क्लेम अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज नहीं करना, ये भी एक बड़ा सिरदर्दी का काम है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप ये कभी देखते नहीं हैं कि हॉस्पिटल में कैशलेस है कि नहीं है। इसमें एक बात देखने लायक है कि उस समय इमरजेंसी अगर होगी तो ये सब देखने के लिए आदमी के पास समय नहीं होता। जो भी सामने अस्पताल दिखता है वहाँ एडमिट हो जाता है आदमी। पर उसके बाद जब आपको पता चलता है कि आपके पेशेंट का हालत बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आप अपने पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं कैशलेस हॉस्पिटल में। ऑफकोर्स उस हॉस्पिटल का बिल जो है वो भी आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। क्लेम समय सीमा में दाखिल ना करना। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लेम तो करके आ जाते हैं, ऑपरेशन भी कर लेते हैं, डिस्चार्ज भी हो जाता है, तब हमको याद आता है कि अरे हमारा तो मेडिक्लेम था। तो हम उस समय फिर क्लेम करने की चेष्टा करते हैं, जिससे हमारा क्लेम जो है अस्वीकार हो जाता है। इसमें एक बड़ा और एक पेच है। वो पेच ऐसा है कि हम कई बार फर्जी या गलत जानकारी के आधार पर पॉलिसी लेते हैं और फिर जो क्लेम करते हैं तो पॉलिसी साजिक है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे को पॉलिसी का डेट ही पता नहीं होता है और पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी होती है, हम जाके क्लेम करके आ जाते हैं।
और क्लेम पेपर भेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और बोलते हैं कि हमारा क्लेम दो। कंपनी बोलती है भैया आपका तो पॉलिसी कभी का लैप्स हो गया, तो उससे भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अभी इसके बाद है अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं। अभी कई सारे ऐसे क्लॉज है जिसके अंदर अगर आप फंस जाएंगे तो जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई नहीं है या होने वाली है कि नहीं है, इसका अंदाज़ लेने के लिए आपको टेस्ट करने को डॉक्टर बोलता है। तो आप क्या बोलते हो, भाई हमारे पास मेडिक्लेम है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, चलो फिर एडमिट हो जाओ, हम टेस्ट करवा देते हैं। अब होता यह है कि आपको बीमारी का शक होता है, आप एडमिट हो जाते हो। एडमिट होने के बाद क्या होता है कि आपको कोई बीमारी ही नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में तो कोई भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, तो क्लेम आपका अस्वीकार हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा है कि कोई मामले हम हॉस्पिटल जब पॉलिसी लेते हैं उस समय नहीं बताते, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी की भाषा में बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ट्रीटमेंट और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो ऐसे क्लेम तो रिजेक्ट होते ही होते हैं। अब सही तरीके से क्लेम कैसे दाखिल करें, ये भी एक बात है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़े। आपको पॉलिसी में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो या तो आप एजेंट से पूछें या आपकी कंपनी से पूछें। सभी दस्तावेज मतलब हॉस्पिटल के बिल, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट, ये सबका आपको रिपोर्ट जो ओरिजिनल क्लेम करते समय दाखिल करना हुआ है। क्लेम की सीमा के भीतर दाखिल करें, मतलब मैंने पहले बताया नेटवर्क हॉस्पिटल में ही इलाज कराए ताकि कैशलेस मिल जाए। नॉन नेटवर्क में आपको फिर रिएम्बर्समेंट का लिए जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की सही जानकारी दें। अस्पताल में भर्ती होने के बाद सही किस्म का इलाज करें। टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को सही समय पे संपर्क करें। आपका जो इंटीमेशन है वो प्रॉपरली दे। क्लेम प्रोसेस को आसान बनाएं। अगर कोई आप प्लान सर्जरी कर रहे हैं तो प्री अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी करें ताकि आपको भर्ती होने से पहले ही आपका क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर की सलाह सही तरीके से फॉलो करें। इससे बीमा कंपनी पर आपका भरोसा रहेगा और बीमा कंपनी को भी लगेगा कि इलाज ज़रूरी है। क्लेम रिजेक्शन होने पर आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए आप ओम्बड्समैन जा सकते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, या कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अब इसके बारे में आपका जो एजेंट है उनसे सलाह मशवरा करें, या और कोई ज़्यादा जटिलता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइज़र की मदद लें। अगर उससे भी ज़्यादा जटिलता है तो आप IRD के किसी साइट पे जाके आपका क्लेम दाखिल करें, या फिर बीमा दावा या बीमा समाधान या ऐसे और अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपके बीमे के बारे में आपको एडवाइस दिया जाता है, उनसे एडवाइस लें। तो अगर इन सब बातों का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका हेल्थ क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने हमारा वीडियो शांतितापूर्वक देखा, सुना, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्तियों में। अगर आप एजेंट हैं तो अपने एजेंटों को शेयर करिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस का क्लेम दाखिल करने में हेल्प होगी और साथ में आपको इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है इसकी जानकारी मिलेगी। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।